कब्र पे कोई आएगा नहीं। अगर इन्हें याद आई शबे बारात शबे कद्र में तो 2-3 मोमबत्ती अगरबत्ती लेके ये एक रात के लिए आएंगे और वहां पढ़ेंगे कुछ नहीं, अगरबत्ती लगा के चंद बातें करेंगे, लौट आएंगे। बस इतना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमारी कौम का मिजाज आप देखें, हमें अगरबत्ती मोमबत्ती बड़ी अच्छी लगती है। कई कब्रिस्तानों में जाना होता है तो पता चलता है कि शबे बारात आती है ना, पूरे कब्रिस्तान की सफाई की जाती है, लाइटिंग की जाती है। मैंने कहा अच्छी बात है, सफाई रखा करो ताकि कीड़े मकोड़े का डर ना हो। लाइटिंग क्यों करते हो? ताकि जगमग होती रहे। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं प्यारे, कब्रिस्तान के ऊपर लाइट लगाई और ऊपर तुमने सफाई की, उसका फायदा अंदर वाले को कितना पहुंचा है जरा ये भी बताया जाए। ऊपर की लाइट से अंदर कितना उजाला पहुंचता है? पूछ कभी कब्र में लेटे हुए बंदे से। हमने जो मरकरी लगाई है, हाइलोजन लगाई है, हमने इतनी मोमबत्तियां जला दी, बता तुझे क्या फायदा हुआ? अंदर से आवाज आएगी, नादान तुझे नजर नहीं आता, मुझे मनो मिट्टी के नीचे डाला गया है, तख्ते लगा दिए गए हैं, एक एक सुराख तुम ही बंद करके गए थे ताकि रोशनी तो क्या है, हवा का तक जर्रा नहीं जाना चाहिए। ये जो ऊपर अगरबत्तियां लगाई हैं, इसका मरने वाले को क्या फायदा? ये जो लाइटिंग लगी है, इसका क्या फायदा? बता कब्र वाले तुझे कैसे फायदा मिलेगा? वो कहेगा भले अगरबत्ती ना लगाओ, मोमबत्ती ना लगाओ, लाइटिंग ना लगाओ, रब ने तुम्हें जो कुरान दिया है उसकी चंद आयतें पढ़ के चले जाओ, ऊपर उजाला हो न हो, उसकी बरकत से कब्रों के अंदर उजाला कर दिया जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत मदरसा हसनुल बरकात, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये ना कहे कि वहाबी आया था, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। हाँ, लेकिन खाली अगरबत्ती मोमबत्ती टांगने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हालात देखे हमारे। शबे बारात में क्या करेंगे लोग? टंकी फुल होगी, चाबी लगेगी, रथ जगह है भाई। इन बच्चों के जहन में बात डाल दी गई, सोना नहीं है, कुछ नहीं, जब नींद आएगी गेम ही खेलेंगे। रथ जगह है। रत जगह से मुराद आंखें फोड़ना नहीं है, रत जगह से मुराद है जाग के अल्लाह की इबादत करना। बेशक बेशक हक है। क्या करना है? जाग कर अल्लाह की इबादत करना है। लेकिन चाबी लगा के टंकी फुल करा के कभी इधर हुर्र कर दी, कभी उधर कर दी, घूमा फिर रहा। कह रहा मौलाना 4 कब्रिस्तानों में गया था, 8 में गया था। मुझे बता तो सही, तूने 4 कब्रिस्तानों के रास्ते नापे, 8 में गया, 10 में गया। अच्छी बात है, कब्रिस्तान जाना चाहिए, लेकिन जाने का मकसद क्या है? फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, याद आएगा तुम्हें भी मरना है, आखिरत का ख्याल तसव्वुर में आएगा। जब कब्र को देखोगे, अपनी मौत याद आएगी, तब तुम खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, तब तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। लेकिन हमने फैशन बना लिया, लाइटिंग कब्रिस्तानों में की है, लेकिन हमने कब्रिस्तान तो सजाए, अपने दिल को नहीं सजा पाए। हमने कब्रिस्तान की सफाई तो की है, लेकिन दिलों से कीने को साफ नहीं किया है। मुझे बता तो सही, अगर 70 कब्रिस्तानों में गया तो नतीजा क्या है? हैरत होती है मेरी कौम, बंदे 6-6 उम्रे कर रहे हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह तक दुरुस्त नहीं है। मुझे हैरत होती है जब तुम जन्नतुल बकी जाते हो, जन्नतुल माला जाते हो, मस्जिद नबी जाते हो, हुजूर के मजार पे जाते हो, तो ख्याल क्यों नहीं आता? अगर आका ने कह दिया जरा यासीन पढ़ के सुना तो सही, जो कुरान में दे के आया था वो रहमान पढ़ के सुना, तो किस मुंह से जाके खड़े हो गए? और मेरे भाई, हज फर्ज था, एक अदा कर लिया, उसके अलावा वक्त मिले, अपना वक्त कुरान पे लगाओ, तालीम पे लगाओ, इल्म सीखो। ऐसे मत जाओ कि तुम्हें कुरान ना आता हो, बल्कि मदीने तब जाना जब यासीन पढ़ने लगो, जब रहमान तुम्हें पढ़नी आ जाए, तब जाके मदीने जाना। अगर हुजूर पूछे कि क्या लेके आया है, सूरह यासीन पढ़ के सुना देना, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे कितने होते हैं हमारे? मैं इतना जानता हूं, रोज हिंदुस्तान में लाखों जलसे होते हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक रोज लाखों जलसे होते हैं हिंदुस्तान में। वाह, मगर एक बात बताओ, सुबह को फजर बाद कितने घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आई? अल्लाह, आती है आवाज? वो दिन बीत गए
जब फजर होती थी लोग नमाज पढ़ के निकलते थे, कुरान के अल्फाज की जो मिठास होती थी वो गुजरने वालों के कानों में बता देती थी, नजरें झुका के चल हुजूर के गुलाम की गली से गुजर के जा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज हालात देखो, सब परेशान है, टोटल किसी को सुकून नहीं। लेकिन कुरान कितने लोगों को आया। मैंने बेशुमार मदरसों के प्रोग्राम अटेंड किए, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जैसा मुझे आज देखने को मिला।